हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आपका कौशल ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। और गाइस, आप इस ब्लॉग को देखेंगे तो मुझे लगता है कि अभी तक के ब्लॉग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। और इसमें जितने हमारे पब्लिक व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं उनका कन्फ्यूज़न दूर होगा मेरे बारे में, मेरे घर परिवार के बारे में, वर्क के बारे में, और जहाँ ये सब बच्चों के साथ ब्लॉग दिखाया जा रहा है। बहुत सी इसमें आगे आपको ऐसी दिखाई देंगी वीडियो में क्लिप्स, जिससे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा और सोशल वर्क मेरा पूरा समझ में आएगा और इन बच्चों का रहन सहन और इनकी फीलिंग्स, ये सब आपको। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें। और ब्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। समीक्षा जा रही है और ये मीठापुर है, मतलब जहाँ से हमारे घर का रास्ता निकलता है। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर आए हैं मोड़बंद, जहाँ पर मैं ये सोशल वर्क करती हूँ। मैंने एक पिछली वीडियो में और डाला था कि ये विजेंद्र सिंह मार्ग है और मुरली वाला। उसके बाद में यहाँ से रास्ता जा रहा है सपेरा बस्ती के लिए। और ये हम आपको लोकेशन इसलिए सेंड करा रहे हैं कि सोशल वर्क में अगर कोई भी कभी भी विज़िट करना चाहेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विदाउट लोकेशन भी आप हमारे यहाँ पहुँच सकते हैं। अब ये सपेरा बस्ती के लिए हम जा रहे हैं। इसमें बीच में एक सरकारी स्कूल भी पड़ता है। ये एमसीडी का सरकारी स्कूल है, जिसमें कि सपेरा बस्ती के सारे मोस्टली बच्चे इसी में पढ़ते हैं, जो 5th क्लास तक है। इसी के बिल्कुल साइड से उसके आगे थोड़ा सा ये शिव मंदिर है। तो भोले शंकर सभी की मनोकामना पूरी करें। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। किसी से भी पूछा जा सकता है कि सपेरा बस्ती कहाँ है। अब मैं ये सब सपेरा बस्ती में एंट्री कर चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए मैंने जो बच्चों को रामनवमी का सरप्राइज़ बोला था, वो अब आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आज का हमारा रामनवमी का। और जैसे कि तिथि के अनुसार दशहरा भी लग गया है 12 बजे के बाद, तो हम दोनों बातों को के साथ हर एक फेस्टिवल मनाएं, उनके संग में हर एक सुख दुख में उनका साथ दूँ, वो बच्चे भी मुझे समझें। एक सोशल वर्कर का मेरे हिसाब से यही फ़र्ज़ होता है। और आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बताएं। तो जैसे कि मैंने इन बच्चों को मैसेज दिया था कि आप लोग बस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, आप मुझे इस टाइम मिलना वहाँ। जैसे मैं आई हूँ, आप देखा होगा बच्चे कितनी जल्दी भाग के आए हैं। वैसे तो पहले पढ़ाती थी, वीडियो हमें शॉर्ट करनी है। और उसके बाद में हमारे पास कोई जगह नहीं। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम पार्क में, मंदिर में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये बस्ती में ही एक मंदिर है तान्या के घर के नीचे। वहाँ पर तान्या ने सभी बच्चों को पहले से कलेक्ट कर रखा था। और ये हनुमान जी की मूर्ति है, उसके बाद में शंकर जी का परिवार है। और गाइस, मेरे पास अभी ये इतने ही बच्चे नहीं हैं, मेरे पास 80-100 बच्चे आज से 4 साल पहले थे, जब हम हमारे एक बचपन बचाओ फाउंडेशन जितेश जी हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो हमने एक रूम ले रखा था, वो उसका रेंट प्रोवाइड करते थे। बट कुछ इश्यूज़ हैं और अभी वो संस्था के लोग इन बच्चों को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने इस संस्था के ना सपोर्ट करने के बाद भी इन बच्चों से कनेक्ट रहने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और उसके बाद में अपने जो पर्सनल खर्चे होते हैं घर का, जो भी अपने थोड़ी सी पॉकेट मनी मेरी होती है, उससे मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों को कभी कभी कुछ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करूँ, कुछ इन्हें कभी खाने पीने का सामान दूँ। जितना मैं अभी सक्षम हूँ उतना कर रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे इतने पीछे पड़ गए थे कि जब वो संस्था कोविड में तो मोस्टली बच्चों को हम कलेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने बोला कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों का यही जवाब था कि मैम अब क्या आप नहीं आओगी क्या? जैसे आपने हमें पढ़ाया था वो शायद अगर किसी दिन हमारा एक नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तो उसमें मैं आपको 2019 की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, जिसमें कि यही सब बच्चों के चेहरे आपको दिखाई देंगे। जब मैंने गौर से सोचा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं इन बच्चों के साथ कनेक्ट हो चुकी थी, 6-7 महीने काम कर चुकी थी और इनको मैंने बहुत मुश्किल से ट्रैक पे लेके आई थी। इनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। इसमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जो 10th तक के स्टूडेंट थे, उनको नाम, फादर्स नेम, ग्रैंडफादर नेम, ग्रैंड मदर, अपनी लोकेशन कुछ भी नहीं आता था। मैंने इनको बहुत मुश्किल से इनका नाम सिखाया था 6 महीने में, इनको माई सेल्फ सिखाया था। मैं अपने इस प्रयास को जारी रखना चाहती हूँ, ख़त्म नहीं करना चाहती थी। हाँ, मुझे पता है कि मेरा समय लगता है और मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते हैं, गाँव रहते हैं पिछले 5 सालों से, तो मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे पता है कि मैं इस अपने प्रयास को कैसे मैनेज कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगा जब मैं ये सब कर रही हूँ तो क्यों ना सोशल मीडिया पर डाला जाए। और मुझे भी देख के कुछ बहनें ऐसी हों, कुछ भाई ऐसे हों, कुछ ऐसे सीनियर हों कि जिनके पास अगर खाली समय है तो इस टाइप के बच्चों को आप फ्री एजुकेशन दे के इनका भविष्य में
कुछ सुधार कर सकते हैं। अभियान को एक अकेला इंसान कभी भी ज़िंदगी में नहीं चला सकता, उसके लिए कम्युनिटी में हर किसी को प्रयास करना पड़ता है। और जब मैं कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, सोशल वर्कर हूँ, आंगनवाड़ी में भी हूँ, प्लस BLO भी हूँ, तो हमारे यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, लोगों को समझाया जाता है, अवेयर किया जाता है। तो मैंने भी सोचा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करूं। ये मेरी वीडियोस जहां जाएं तो आप लोग देखें कि मैं निस्वार्थ अपने बिना संस्था की मदद के भी इन बच्चों का, और जहां तक मेरा प्रयास है अगर चैनल बढ़ा तो मैं अलग अलग साउथ ईस्ट में बच्चों को हेल्प करना चाहती हूँ, शिक्षा देना चाहती हूँ। जो भाई बहन मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि आप साउथ ईस्ट में दिल्ली में कहीं रहते हो, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको एरिया बता दूंगी, आप ऐसे बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत लोग डोनेट करते हैं, लेकिन आप अपना समय निकालें, इन बच्चों की फीलिंग्स समझें, इनका रहन सहन समझें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये है हमारी सपेरा बस्ती। यहाँ पर मोस्टली कोई भी सोशल वर्कर नहीं आता है 2-4 दिन आता है, उसके बाद में वहाँ इन लोगों का बिहेव देख के, इनके पेरेंट्स की बातें सुन के, मतलब यहाँ पर सब नाम नहीं लिख पाते, इनके पेरेंट्स अंगूठा लगाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैंने एक अपना सोचा है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ की लड़के लड़कियाँ कुछ आगे बढ़ें करें। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनको मैसेज देती हूँ, इनको पढ़ाती हूँ। इसमें से जो बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि जब हमारे यहाँ कोई विज़िट पर कभी आता है कि हम आपके बच्चों से मिलना चाहते हैं, सोशल मीडिया हो या वैसे ही, तो वो कहते हैं कि सपेरा बस्ती के बच्चे हैं, इनके अंदर तो मैम बहुत टैलेंट है। तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब जो बच्चे अपना नाम नहीं 4 साल पहले लिख पा रहे थे, या बोलने में बहुत शर्माते थे, हंसते थे, और उनके अंदर मतलब इतना डर था, और उनको लगता था कि हम स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो इनके कुछ वीडियो स्टेज पे मतलब पार्क वार्क में करते हुए हमने धीरे वो सब कुछ ऑडियंस बना के बच्चों को, पेरेंट्स को परफॉर्म करने का ये लंबी है, मैंने जज्बा पैदा किया है। मैं नहीं चाहती ये जज्बा खत्म हो जाए। मैं अगर यहाँ से चली जाती, वो संस्था हमारे साथ काम नहीं कर पा रही थी, अपने स्टूडेंट्स को कन्या माना था, और ये ज्योमेट्री दे रही हूँ मैं, किसी को कुछ दे रही हूँ। तो ये सब वो है कि जैसे जो व्हाट्सअप ग्रुप मेरा चलता है, तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं इनको कुछ एक्टिविटीज़ देती हूँ। जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई होती थी ना, आप लोग समझ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई, वैसे तो मैं इनसे पार्क में मिलके, जो एक सरकारी पार्क है, वहाँ पर इनकी क्लास लेती हूँ। लेकिन अभी मेरा वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, प्रॉपर इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं इन बच्चों से कनेक्ट रहती हूँ, उनकी एक्टिविटी लेती हूँ, और जब समय मिलती है दशहरा सिर्फ इसीलिए सेलिब्रेट करने आई हूँ। और फिर ये देखिए, मैं बच्चों को जो मैंने रामनवमी बनाई है, मैं कन्याओं के पैर छू रही हूँ, और ये बच्चे जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं चैनल समाज में बच्चों की वो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। आप सब लोग को पढ़ना है ना? हाँ प्राइज भी लेना है। हाँ, जैस की आज इंसको मिला, तो मेहनत और करनी लवली पड़ेगी। को मिला, और हाँ गोपाल को मिला है ना, इन बच्चों को। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने प्यार से बोल रहे हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि शिक्षा का दान मेरी नज़र में, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये समाज सेवा की भावना, मेरा पागलपन आप इसे कह सकते हैं, या मेरा जुनून कह सकते हैं, या जो भी कह सकते हैं, बट अगर मेरा ये चैनल कभी वायरल होता है, इन बच्चों को आप सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको अपनी लाइफ की स्ट्रगल की, कुछ बचपन की अपनी हिस्ट्री समझ लीजिए, स्टोरी समझ लीजिए। क्योंकि कोई भी अगर फील्ड में लेडीज़ सोशल वर्कर बनती है, जो कि आपको लाइव के साथ देख रहे हो, विदाउट किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प के, हो कि शायद वो मैं बच्चों या महिलाओं के लिए जिसके लिए भी काम कर रही हूँ, मैं ऐसी क्यों बनी, इसके पीछे का राज क्या है, वो मैं भी आपको नहीं बता सकती। अगर आप लोग मौका देंगे और मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं अपनी ऐसी लाइफ की कुछ आपको बताऊँगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं पिछले 20 साल से सोशल वर्क क्यों कर रही हूँ और अब सोशल मीडिया पे क्यों आई हूँ। गाइज़, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कई लोगों को नहीं पता है कि मैं टीचर हूँ या क्या हूँ। कई लोगों के कमेंट होते हैं, कई लोग मुझे समझने में दिक्कत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट की टीचर नहीं हूँ, मतलब स्कूल की टीचर नहीं हूँ। मैंने प्राइवेट स्कूलों में अपनी जब मतलब सोशल वर्क स्टार्ट करा, प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन, और उसके बाद में फिर मैं WCD में आंगनवाड़ी में टीचर बनी, तो उसका भी मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में फिर मुझे इलेक्शन ऑफिस का BLO बनाया गया है, वोटर कार्ड का, निर्वाचन आयोग की तरफ से।
तो वो फील्ड वर्क भी है, इसलिए मैं आपको सोशल वर्क बोलती हूँ कि बहुत सारे काम मुझसे जुड़े हुए हैं और ये सब ना चाहे आपको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, अगर आप सेंट्रल हमें सपोर्ट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी हमारे जो चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करवा अब दो। कम से कम 900 हो चुके हैं, हो चुके 900 हैं। हो चुके हैं, ठीक है।